नमस्कार, प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सुबह-सुबह मैं घूमने के लिए आया था, टहलने के लिए। सुबह 6 बज रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ आया तो यहाँ बगल में छठ घाट है हमारा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ बातें हैं जो मैं रखूँ, तो उसी के लिए मैं आया हुआ हूँ। और ये देखिए, मैं आपको छठ घाट दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जो है पूजा को अभी बीते हुए हमारा 2 दिन हो चुका है, यानी छठ पूजा को ख़त्म हुए 2 दिन हो चुके हैं। और 2 दिन में हमने पूजा को अच्छे से समापन कर दिया है। तो जैसे ही मैं घाट पे आया तो मेरे मन में एक विचार आया कि पूजा तो हमने मना लिया, और पूजा में जो चीज़ भी होती है साफ़ सफाई, उसका हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा। और हर एक चीज़ का ध्यान रखा कि पूजा में किसी भी तरह की कोई मतलब दिक्कत या बाधा ना हो। यानी कि ये जो छठ पूजा है, इसका सबसे बड़ा महत्व है कि हम इसमें देखते हैं कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ये पूजा है, और इसमें साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी ख्याल रखा जाता है। इतना ख्याल रखा जाता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। गली नाले पोखर तालाब सबको साफ़ कर दिया जाता है। तो पूजा जैसे ही ख़त्म हो गई तो मेरे मन में एक सवाल आया। मैं घाट पे आया तो मैंने देखा कि पूजा तो समाप्त हो गई, लेकिन घाट की जो स्थिति है, यानी कि हमने पूजा में जो चीज़ें इस्तेमाल की थी, जैसे कि फूल माला दीपक, वो सारी चीज़ें ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दीपक यहाँ पे पड़ा हुआ है, केले का थंब देखिए, और ये लाइन से पूरा का पूरा दीपक पड़ा हुआ है, जिधर तिधर पड़ा हुआ है। फूल माला भी वैसे ही फेंका हुआ है। और ये एक जगह नहीं, सभी जगह आप देख सकते हैं। पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें न हो। तो हमारे मन में ये विचार आया कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है ये, और पूजा है ये। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो भी हम पूजा करते हैं, और पूजा में जो सामग्री इस्तेमाल होती है, उसको पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। तो हमने यूं ही इन्हें छोड़कर, मतलब ऐसे जगह पर, या फिर यहाँ पे फिर गंदगी होगी, तो क्या ये सही है? क्या पूजा में इस्तेमाल की हुई चीज़ें छोड़ दी जाती हैं? तो अगली बार से मैं आप लोगों से एक आग्रह करूँगा कि पूजा के बाद थोड़ी देर रुकें, और जो भी चीज़ें हैं उन्हें जल प्रवाहित करें। और जलता हुआ दीपक है तो वो भी प्रवाहित कर दें। जलता हुआ दीपक भी पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है, या फिर आपका दीपक ख़त्म हो जाता है, बुझ जाता है, तो उसे डाल दें। या फिर कुछ घंटों के बाद आकर अपने घाट की सफाई कर दें। यानी पूजा में इस्तेमाल की हुई चीज़ें यूं ही ना छोड़ें, क्योंकि ये हिंदू धर्म के अनुसार नहीं है कि पूजा में इस्तेमाल की हुई चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी जाए, फेंक दी जाए, उन्हें प्रवाहित की जाती हैं। क्योंकि छठ पूजा सिर्फ एक आस्था का ही पर्व नहीं है, प्रकृति का सम्मान का भी पर्व है। तो प्रकृति ने हमें जो चीज़ें दी हैं इस्तेमाल करने के लिए, जैसे फूल माला, मिट्टी के दीपक वगैरह, तो उनका भी हम सम्मानपूर्वक विसर्जित करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस पे ज़रूर विचार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।